हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है लॉयर कैसे बने। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर लॉ करना चाहते हैं, हम लॉयर कैसे बने। तो मुझे एक वीडियो बनाने का टॉपिक मिल गया कि लॉयर कैसे बना जाए, और बहुत सारे लोग भी शायद लॉयर बनना चाहते हो, उनके भी काम आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका सहायक एडवोकेट आशीष। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप 12th पास होने चाहिए अगर आपको 5 साल का फाउंडेशन कोर्स करना है, और 50% मार्क्स आपके कम से कम 12th में होने चाहिए, तब आप लॉ में एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में, आप मान लो आर्ट्स साइड है, कॉमर्स साइड या साइंस साइड से, तो भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। तो 3 साल के LLB में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो टॉप मोस्ट लॉ एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस के लिए होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। पहला है क्लैट, जो आपको देना पड़ेगा। लॉ से पहले आपको क्लैट की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम होगा, देन आपका किसी भी कॉलेज में नंबर आएगा और वहाँ पर आपका मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये 7 एग्ज़ाम हैं जो आप BLLB मतलब 5 साल के फाउंडेशन कोर्स के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये एग्ज़ाम दिया और आपका नंबर नहीं आया बाई चांस, तो फिर आप क्या करेंगे? तब भी आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इन एग्ज़ाम्स के बगैर भी आपका एडमिशन ले लेंगे। या तो वो खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं, अपने ही कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं, उसके बेसिस पे रखेंगे, या फिर आपकी पेड सीट होती है उस पे भी आपको वो ले लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम पास करना पड़े या करेंगे तभी आप लॉ में एडमिशन होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एग्ज़ाम पास करने के बाद लॉ में एडमिशन लेंगे तो शायद एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। जो भी लोग ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो है LSAT इंडिया। LSAT जो मैंने आपको अभी 12th के लिए बताया था वो भी है। एक DU का अपना LLB का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एक AP लॉ सेट होता है, और BHU UET होता है, मतलब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसकी उम्र की एक सीमा है, मतलब अगर 5 साल के फाउंडेशन कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आप 20 साल के होने चाहिए मैक्सिमम। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप 30 साल के होने चाहिए मैक्सिमम। BLLB या LLB करने के लिए कोई भी संस्था प्राइवेट LLB या BLLB नहीं कराती है, जितना मुझे पता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी कॉलेज या संस्थान को ऐसा करने ऑथराइजेशन नहीं देती है। जैसे कि लॉ करने के बाद किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले कुछ दिन आप सीनियर के साथ रहिए, उसके बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी उसमें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि 3 साल की LLB होगी या 5 साल की BLLB होगी। तो आपको जो टाइम लगेगा LLB और BLLB करने, वो 5 साल का लगेगा 12th के बाद, और LLB जो मिलेगी वो 3 साल की मिलेगी आपकी किसी भी स्ट्रीम की ग्रेजुएशन के बाद। तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा LLB में वो बता देता हूँ मैं आपको। आपके सब्जेक्ट्स होंगे IPC, इंडियन पीनल कोड, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, IPL एक्सेट्रा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, शायद 30 सब्जेक्ट होते हैं। और कोई भी LLB या BLLB सेमेस्टर वाइज होगी। 6 मंथ्स में आपका एक सेमेस्टर होता है। अगर 3 साल का है तो आपके 6 सेमेस्टर होंगे, और अगर आप 5 साल की BLLB में एडमिशन लेते हैं तो आपके 10 सेमेस्टर होंगे। तो आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ से लॉ कर सकते हैं, वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का अभी पूरा एक लिस्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, और उसमें से आप देख लीजिए, आपको जो भी यूनिवर्सिटी सही लगती है उसमें आप दीजिए, उसमें आप एडमिशन लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, और उसमें आपको पास होना होता है। और उसके बाद भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं वो अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, वो भी अच्छे कॉलेजेस हैं। आपको ये पता नहीं चल रहा है कौन सा कॉलेज अच्छा है या बुरा है, तो आप WhatsApp नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं, या हमें कॉल भी कर सकते हैं कि हम किस लॉ कॉलेज में अपना एडमिशन लें। जब आप लॉ कर लेंगे तो आप क्या क्या और भी कर सकते हैं। आप किसी लॉ फर्म में सर्विस कर सकते हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, जुडिशियल एग्ज़ाम दे के जज बन सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स आपके लिए है,
मिलिट्री में भी आपके लिए ऑप्शंस हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसमें प्राइवेट बैंक्स में और सरकारी बैंक्स में भी आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, एनजीओज़ में, कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको LLM LLB के बाद अब LLM कर लें तो कॉलेजेस में आप एज अ ट्यूटर, एज अ लेक्चरर आप पढ़ा सकते हैं। ये लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों में ये सर्विसेज कर सकते हैं अपने लिए। और कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, बहुत ईजी, सबसे ईजी, सबसे आसान तरीका है। अगर आप 2-3 साल किसी के अंडर काम करते हैं, उसके बाद खुद का काम करते हैं, तो आपके पास काम आता है डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि लॉयर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। भी बात आपको मुझसे पूछनी है और जो मुझसे मिस हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या कॉलेज के बारे में मुझसे पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की दी गई जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी सराहनीय लगी होगी। आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, लाइक करें अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।